हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो 2024-25 के लिए खुल गया है, तो उसके रिलेटेड बातें करेंगे। जो भी स्टूडेंट को डाउट है कि हमारा ओटीआर नहीं हो रहा है, कुछ बोनाफाइड में प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं कि अभी जो एनएसपी की वेबसाइट पे क्या अवेलेबल है कि जो रिन्यूअल स्टूडेंट है उसको उसके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एसएमएस गया होगा रेफरेंस नंबर का, उसके थ्रू आपको ओटीआर में रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू स्टूडेंट करके रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। तो दूसरी बात है कि हमारे जो एनएसपी के सर्विस सेंटर भी अवेलेबल है, तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से इधर लिंक भी दी गई है, उसके नज़दीक में अगर कोई है तो आप उधर भी जा सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो तो। फिर है कि कुछ स्टूडेंट को जो उसका ओटीआर यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, फेस ऑथेंटिकेशन का कुछ एरर आ रहा था 904 करके। तो उसमें क्या करना था कि जो हमारी आधार कार्ड वाली जो एप्लीकेशन थी यूआईडी या आधार फेस करके, जो आपको ऐप के स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपको प्ले स्टोर में जाके आपको उसको अपडेट करना है। जैसे आप अपडेट करेंगे तो ये एरर निकल जाएगी। फिर एक बात है कि कुछ लोगों का फेस ऑथेंटिकेशन जनरेशन करना फेल आ रहा था, क्योंकि उसकी जो बायोमेट्रिक उसकी पे आधार कार्ड की वेबसाइट पे उसकी बायोमेट्रिक की प्रोफाइल लॉक कर दी होगी, इसलिए आपका वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ओटीआर फेल आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो लिंक अवेलेबल है आधार कार्ड की वेबसाइट की, उधर जाके आपको इस पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप इधर देखेंगे, ये है हमारा लॉक अनलॉक आधार, क्लिक हियर टू टेम्पररी लॉक अनलॉक योर आधार, प्लीज़ यूज़ दिस सर्विस केयरफुली। तो आपको इधर जाके अनलॉक कर देनी है, आपकी आधार कार्ड की परमिशन कर देना है कि अनलॉक कर देंगे जैसे आप, तो आपका ओटीआर हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि अभी जो 24-25 के स्टूडेंट का फ्रेश और रिन्यूअल का अभी स्टार्ट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्कीम में जिसमें आप एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन में अगर हम देखें तो इधर आ रहा है ओटीआर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन बाकी है तो आप इधर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में इधर आएगा साइड में रजिस्ट्रेशन। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, गाइडलाइंस पढ़ लेना है, ये सब टिक करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका आएगा कि आपको मोबाइल नंबर और ओटीपी, मोबाइल नंबर लिखना है, उसके बाद गेट ओटीपी करना है। तो आपको ओटीपी मिलेगा, उसको एंटर करना है, कैप्चर करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका ईकेवाईसी होगा, आधार कार्ड वगैरह, फिर आपको सबमिट कर देना है। तो ऐसे ही आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है, तो उसमें आपका ओटीआर नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। तो वैसे आप लॉगिन करके आप कोई भी स्कीम में जिसमें आप एलिजिबल है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है इस बार और किस में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इधर आप फिल्टर भी कर सकते हैं स्कीम वाइज, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिर स्टेट वाइज। तो अगर हम बात करें कॉलेज स्टूडेंट की यानी कि हायर एजुकेशन की, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो उसमें 12,000 मिलता है 3 साल तक, और फोर्थ ईयर में 20,000 मिलता है, ऐसा है। तो आप ये स्कीम 31 अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक अवेलेबल है, आप उस तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद 15 नवंबर तक आपका इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, और उसमें कोई भी अगर आपका कोई क्वेरी रह गया होगा तो डिफेक्टिव एप्लीकेशन आपको एडिट करने का भी चांस मिलेगा। उसके बाद सेक्शन ऑफिसर और नोडल ऑफिसर के पास जाएगा ये। तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप्स में इस तरह अप्लाई करना है। और एक बात है कि कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट की आवश्यकता है या नहीं। पहले ऐसा था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपलोड करने का था, लेकिन उसके बाद जैसे वेबसाइट अपडेट हुई है दूसरी बार, फिर ऐसा आ रहा है कि आपको बोनाफाइड नहीं चाहिए, ओनली आपका जो मार्कशीट वगैरह है उससे हो जाएगा। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको इधर दिखा रहा है उतना ही आपको अपलोड करना है। अगर बोनाफाइड नहीं दिखा रहा है तो आपको अपलोड नहीं करना है और आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि कई स्टूडेंट ने तो सबमिट भी कर दिया, उसका कॉलेज से भी अप्रूव आ गया है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आपको डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर जनाइए।
सो थैंक यू वेरी मच।